हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको ये बताने वाला हूं व्हाई गेट एग्जाम इज बेटर ऑप्शन फॉर सिविल इंजीनियर, कि क्यों गेट एग्जाम एक बेटर ऑप्शन है सिविल इंजीनियर के लिए। देखिए, हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट का एग्जाम लिखते हैं, वो भी कौन सी ब्रांच में? सिविल ब्रांच में। देखिए, सबसे ज्यादा सीट्स जो अवेलेबल है मास्टर्स के लिए वो कहां पे हैं? सिविल ब्रांच में। सबसे ज्यादा सीट्स अवेलेबल है पीएसयूज में, किस ब्रांच के लिए? सिविल ब्रांच के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट कौन सी ब्रांच में अवेलेबल है? सिविल ब्रांच में। इसके बाद भी सिविल का बच्चा क्या सोचता है, यार गेट एग्जाम तो बहुत टफ है यार, हमसे थोड़ा निकलेगा। ठीक है, गेट एग्जाम के थ्रू हमको मिलेगा क्या, है ना? ये सब चीजों पे आज बात करेंगे, पर ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सवाल आपके लिए लेके आया हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। देखिए, आप भले ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, भले थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, भले फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या भले अभी अभी आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, मुझे एक बात जरा सोच के बताइए कि आप में से कितने लोगों को पास आउट होने के बाद या इन फाइनल ईयर आपको जॉब मिल जाएगी? बताइए मुझे सोच के, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस बात को, थोड़ा ध्यान से, कि कितनों को जॉब मिलने वाली है। ठीक है, 30% बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा भैया हाँ हमें कोई जॉब मिल सकती है आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन हमको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, ना आफ्टर बीटेक हमें जॉब तो मिल जाएगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में यह समझ में आता है कि मैक्सिमम क्राउड सिविल में ऐसा है जिसको जॉब नहीं मिलने वाली है। मैक्सिमम क्राउड कैसा है? जिसको जॉब मिलने वाली है नहीं, क्योंकि कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होंगे भैया जहां पे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ही नहीं आती होंगी। कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पे प्लेसमेंट के लिए कंपनी तो आने वाली है पर उसका पैकेज बहुत कम है। ठीक है, बट क्या कोई भी कॉलेज ऐसा है जहां पे आपको इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको ऐसी जॉब मिल जाए जहां पे 1 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज हो पर मंथ का, यानी एनुअल पैकेज आपका 12 लाख से ऊपर का हो? क्या कहीं पे भी आपको ये प्लेसमेंट मिल पाएगा? क्या आपको कहीं पे भी ये जॉब मिल पाएगी आफ्टर योर ग्रेजुएशन? इसका सवाल का जवाब आप सबको पता है, नहीं। क्या? नहीं, क्योंकि एक चीज हमको अच्छे से पता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक सिविल इंजीनियर की जो जॉब लगती है वो कितने की लगती है? एट एन एवरेज 15,000 से 25,000 के बीच में जॉब लगती है। ठीक है, हाँ, अब कुछ बच्चे ये लिखेंगे भैया कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा तो एलएनटी में प्लेसमेंट हो जाता है, हमें 6 लाख रुपए की जॉब लग जाती है। मैं कहता हूं ठीक है, अब एलएनटी हो गया, शाहपुर जी पालुन जी हो गई, ऐसे टॉप कंपनीज कितने बच्चों को ले जाती होगी हर कॉलेज में से? 1 या 2 बच्चों को। तो सारे बच्चों का प्लेसमेंट इतने पे हुआ क्या? नहीं, मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट होता है 25,000 तक की सैलरी पे। नाउ क्या 25,000 सैलरी आपके लिए मोर देन इनफ है? मुझे बताइए, क्या ये 15 से 25,000 की जॉब आपके लिए मोर देन इनफ है क्या? सोच के बताइएगा, क्या ये 15 से 20,000 की जॉब आपके लिए या 25,000 की जॉब पर मंथ की क्या मोर देन इनफ है क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर मोर देन इनफ तो है हमारे लिए। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, जरा ध्यान से कुछ समझाने जा रहा हूं आपको। ये देखिए आराम से, ये एक मेसन है, मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री जो ब्रिक से ब्रिक को ले करते हुए एक दीवार बना देता है। ठीक है, टाइल्स वर्क वगैरह करता है। ठीक है, अब अगर अच्छा मिस्त्री है ना तो उसके एक दिन की सैलरी बनती है कितनी? 800 से 1000 रुपए पर डे की। ये वो व्यक्ति जिसने कोई कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई बीटेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इस व्यक्ति ने सिंपल सा अपने गांव से उठ के आया, काम सीखा और काम सीख के उसने इतना रुपया कमाना शुरू कर दिया। अब 1000 रुपए पर डे कमा रहा है। मैं बोलता हूं अगर 31 दिन का महीना है, अगर 31 दिन का महीना है तो सैलरी कितनी बन गई? 31,000 रुपए पर मंथ की सैलरी बनती है इसकी। ठीक है, यानी एट एन एवरेज 4.25 लाख का पैकेज हो गया इसका 1 साल का। और तुम्हारी सैलरी कितनी थी भैया? 25,000 रुपए। यानी इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इसकी सैलरी 31,000 है और तुम्हारी 25,000 है। क्या फायदा इतना का? क्या फायदा इतना पढ़ने का? ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ग्रोथ तो करूंगा ना, 25,000 पे ज्वाइन करूंगा तो मैं ग्रोथ करूंगा हर साल। मैं कहता हूं हाँ ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं आप 10-12 साल के बाद आप लगभग 70 से 80,000 रुपए तक पहुंचोगे पर मंथ आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स
भाई 10 साल में आपके दोस्त लोग किस सैलरी पैकेज पे होंगे वो सोच के देखिए, और आप किस सैलरी पैकेज पे होंगे वो सोच के देखिए। ठीक है, 70 से 80 हजार आप पहुंचेंगे और आपके दोस्त लोग इस समय पे करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए मंथली कमा रहे होंगे। ठीक है, नाउ सर क्या प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है क्या हमारे लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है प्राइवेट जॉब, बट जब आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50K की हो तब आपके लिए अच्छा है। अगर इससे कम की स्टार्टिंग सैलरी है तो मैं बोलता हूं मत करो प्राइवेट जॉब। जितना टाइम इधर दोगे, ठीक है, रोज साइट पे जाओगे, साइट से वापस आओगे, जितना मेहनत यहां करोगे उतना मेहनत थोड़ा सा पढ़ने पे लगाओ, आपकी सैलरी 3 गुना 4 गुना हो जाएगी इसके मुकाबले। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे आपकी सैलरी सीधा 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे ही, मतलब जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करें तब तक आपकी 2 लाख की जॉब लग चुकी हो, या कुछ बच्चों के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद 2 लाख की जॉब लगे। ठीक है, आइए समझते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चीज को समझ लें कि एक्यूमेन गेट एकेडमी है क्या। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट ईयर का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमारा एक आर्टिकल छापा था हमारा कि भैया we help and guide students to realize their dreams of getting top technical jobs। now technical jobs का मतलब हमारे यहां से मैक्सिमम बच्चे निकले थे, ठीक है, जिनकी AIR रैंक काफी अच्छी थी। ठीक है, काफी अच्छी मतलब मैं कहता हूं तो AIR 27 हमारे यहां से निकला था। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे जो GPSC में प्लेस्ड हुए वो भी हमारे यहां से बच्चे निकले थे। ना क्या बोलता है ये बोलता है भैया कि हम लोग जो हैं वो हम हेल्प कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट को ताकि वो टॉप टेक्निकल जॉब्स में अपने आप को प्लेस करवा पाए। अब वो टॉप टेक्निकल जॉब्स वाया गेट हो सकती है या वाया GPSC हो सकती है। ठीक है, अभी GPSC को साइड में रखते हुए GPSC के बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम लोग, फिलहाल अभी गेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो बच्चे भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए GPSC बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए नाउ ये तो हुई लास्ट ईयर की बात। इस साल का क्या है पेपर के अंदर आर्टिकल? देखिए ये आर्टिकल इस साल के पेपर में आया हुआ है कि जो टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक है ना उसके अंदर 20 जो है वो हमारे यहां से निकले हुए स्टूडेंट्स की हैं। 20 स्टूडेंट टॉप 500 में हमारे यहां से हैं। बोलो सर आप टॉप 20 को गिन रहे हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट का क्या? बाकी स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई किए। हम पहले दिन से आपको बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सक्सेस हमारा एक मेन एम है। हम लोग जनरली किस पे बिलीव करते हैं ना, हमारा पूरा इंस्टीट्यूट किस चीज पे रुका हुआ है कि भाई जितना स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है उसको कम से कम कुछ ना कुछ सक्सेस तो हम लोग दिलवा पाए विद इन 1 ईयर। ठीक है, कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा सक्सीड करवा पाए लाइफ में कि वो आगे जाके याद लगे हाँ यार एक्यूमेन गेट एकेडमी हमने ज्वाइन किया था तो मैं IOCL में प्लेस्ड हो गया, मैं IIT में हूँ। ठीक है, IIT मद्रास में काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे, IISc बेंगलुरु में काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक है, जब ये लोग आगे सक्सीड करते हैं ना तो ये याद रखते हैं यार एक्यूमेन एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने हमें जीरो से हीरो बना दिया। ठीक है, और हमारे लिए भाई वही हमारा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि जब हमारा स्टूडेंट इन पर्टिकुलर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में जाता है ना, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IOCL, HPCL, इसरो, DRDO, तब हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि यार हाँ हमने कुछ अचीव किया है, हमने जो स्टूडेंट हमारे पास 1 साल पहले आया था उसको कहीं ना कहीं भेज पाए। ठीक है, तो इस साल भी हमने ये अचीव किया है। ठीक है, और भी बच्चे हैं बट फोटो बेचारे इतनों की ही है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज आवर विजन? हमारा विजन या हमारे इंस्टीट्यूट का विजन क्या है जरा ध्यान समझिएगा। बहुत क्लियरली बिलीव करते हैं हम लोग V+U इक्वल टू 1000 सक्सेस स्टोरी। अब U में कौन कौन आ गए? आप सारे स्टूडेंट्स आ गए U के अंदर। ठीक है, और V में कौन है? पूरा एक्यूमेन आपके साथ। ठीक है, तो V+U इक्वल टू 1000 सक्सेस स्टोरी। अब ये 1000 सक्सेस स्टोरी है क्या चीज? देखिए सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग होता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस का मतलब क्या है तो आप बोलेंगे भाई मेरा सेमेस्टर में पास हो जाना मेरे लिए सक्सेस है। ठीक है, कोई बोलेगा सर मैंने एक गोल सेट किया था कि मैं इस साल इतने पॉइंटर से पास होऊंगा, वो मेरे लिए सक्सेस है। हमारे सक्सेस का मतलब थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या, हमारा सोचने का तरीका बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, हम लोग बच्चों को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि बच्चा धीरे धीरे उस पर्टिकुलर अपने अचीवमेंट की तरफ बढ़ता जाता है और 1 साल बाद वो फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेता है। अब सक्सेस हमारे लिए क्या होता है? ये सक्सेस वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए क्या है? ठीक है, देखिए आइए इस पर डिस्कस करते हैं सक्सेस हमारे लिए क्या है। देखिए हमारे लिए सक्सेस क्या है ना,
सबसे पहले टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में हम हमारे स्टूडेंट्स को भेज पाएं, जो बच्चा भी हमें ज्वाइन करता है उनको टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में भेज पाएं ना। अब बच्चे बोलेंगे यार ये तो फालतू बात कर रहे हो यार, आप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया का एक भी नहीं आता, फिर भी आप बात करो कि आप टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में भेज दोगे। बिल्कुल भेजेंगे भाई, बिल्कुल भेजेंगे, इसलिए तो ये वीडियो बनाया है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में अगर हमने हमारे बच्चों को भेज दिया तो वो हमारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है। दूसरा, कैरियर इन पीएसयूज। नाउ पीएसयू में बच्चा बोलता है कि बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल तो है पीएसयू में जाना, पर नामुमकिन नहीं है। देखिए नामुमकिन होता तो हर साल वैकेंसी नहीं निकाल रहा होता पीएसयू, ठीक है, हर साल बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट नहीं हो रहा होता। अब पीएसयू में कौन कौन आते हैं, तो आईओसीएल, एचपीसीएल, इसरो, डीआरडीओ, इरकॉन, ये सब इसके अंदर ही आते हैं। अभी बताऊंगा डेप्थ में, बताऊंगा इन डेप्थ में, ठीक है, कितने पीएसयूज हैं, क्या इनका पैकेज, वो सब बताने वाला हूं, ठीक है। अगला भैया, गेटिंग इनटू टॉप आईआईटीज और एनआईटीज। मतलब अगर हमारे यहां बच्चे ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो बच्चे को कम से कम आईआईटी या एनआईटी तक पहुंचा दो। क्यों, ये एक सक्सेस कैसे काउंट होगा? देखो मेरे सक्सेस का मतलब क्या है ना, कि भाई बच्चे का आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अब बच्चा अगर आईआईटी में पहुंच गया, वहां जाने के बाद अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, 100% प्लेसमेंट वहां पे होना है आपका, ठीक है। अगर आप टॉप एनआईटीज में पहुंच गए, मैं फालतू एनआईटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉप एनआईटीज की बात करता हूं। जब बात कर रहा हूं तो मैं एनआईटीज में अच्छे एनआईटीज की बात कर रहा हूं। अगर आप टॉप एनआईटीज में पहुंच गए तो वहां पे भी आपका प्लेसमेंट काफी अच्छे पैकेज पे होगा, ठीक है। तो अगेन अगर आप एनआईटीज में भी चले जाते हैं या आईआईटीज में भी जाते हैं तो भी आपका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। ये भी हमारे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, ये भी हमारे सक्सेस स्टोरी में काउंट होता है। अगला, एन एस्पिरेशनल प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब क्या, जब आपके कॉलेज में कंपनी आती है, ठीक है, अब आप क्या है डायरेक्टली बैठ जाओ उस कंपनी में, तो आप उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस को फेस ही नहीं कर पाओगे, आप वहां पे उस इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे। हम उसके लिए भी आपको तैयार करेंगे कि भैया आप अपने कॉलेज में आने वाली कंपनीज को फेस करें, आप वहां पे एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह अप्रोच करें। आपका अप्रोच बाकियों से अलग होना चाहिए, आपके आंसर्स बाकियों से अलग होने चाहिए, तभी जाके आपका उस पर्टिकुलर कंपनी में सिलेक्शन होगा। तो ये भी हमारे लिए सक्सेस स्टोरी में काउंट होता है आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट जॉब। जब मेरा स्टूडेंट इन कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएगा तो फाइनली उसको गवर्नमेंट जॉब में तो मैं भेज ही दूंगा। इतना तो मुझे मेरे पे यकीन है, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स पे यकीन है कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने पास लेके आ रहा हूं तो उनको एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में तो भेज ही दूंगा, जीपीएससी के अंदर एटलीस्ट आपका सिलेक्शन तो करवा ही दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा सक्सेस स्टोरी है भाई, कि मैं बच्चों को कहां पे भेजना चाहता हूं, इन सब जगहों पर, ठीक है। इसमें तो कहीं भी एक जगह पहुंच गया तो मेरा काम खत्म, मेरे तरफ से वो बच्चा उस पर्टिकुलर सीढ़ी पर चढ़ चुका है जहां से अब वो अपने करियर को सेट कर सकता है आगे, ओके। नाउ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। एक होता है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस। नाउ जनरली बच्चा आईएएस के लिए ट्राई बहुत कम करता है, कारण इसका एक बहुत लंबा एग्जाम है, एक बहुत ज्यादा एफर्ट वाला एग्जाम है, आपका बहुत मेहनत मांगेगा ये, आपका बहुत डेडिकेशन मांगेगा ये। उसके बाद भी पता नहीं है कि फाइनली आप सिलेक्ट होने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सक्सेस रेशियो बहुत कम है यहाँ पे, इसीलिए मैक्सिमम बच्चा आईएएस के लिए ट्राई ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करने वाले बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो जाते हैं, ट्राई करते हैं, फेल होंगे फिर ट्राई करेंगे, फेल होंगे फिर ट्राई करेंगे, कंटिन्यूअस फेल होंगे, ट्राई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक समय जाके फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं भी होते कई तो बाद में कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही लेते हैं। बट आईएएस मेरे ख्याल से एक ऐसा एग्जाम है जहां पे टाइम, डेडिकेशन सब कुछ मांगता है ये आपसे, ठीक है। एटलीस्ट 5 इयर्स का टाइम मांगेगा आपसे कि आप 5 साल इसको डेडिकेटेडली दो, तब जाके आप कहीं पे सक्सीड कर पाएंगे, वो भी बहुत कम चांसेस सक्सीड होने के यहाँ पे। दूसरा है भैया गेट। गेट पे हम बात करेंगे, गेट पे हम बात करेंगे, अच्छा एग्जाम है गेट, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, इन डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। जब बच्चा गेट भी नहीं निकाल पाता तो बच्चे का अगला ऑप्शन बचता है जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इन्हीं बच्चों के पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। एसएससी जेई जो हर साल आता है आपके लिए, एसएससी जेई का एग्जाम हर साल आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है ये। प्राइवेट जॉब मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर 50,000 से कम किया तो मत ही करना, ये जॉब छोड़ दो, इससे जो तैयारी कर लो, फायदा वहां पे ज्यादा है। एंड जॉबलेस, देखो यहां पे ना, यहां पे क्या है ना, आज की डेट में सब आपके साथ यही खेल रहे हैं। आप YouTube पे देखो, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, जॉबलेस हो तो ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, ठीक है। ये तो होना ही नहीं चाहिए सिविल के अंदर, पहली चीज तो,
ये सिविल के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। कारण सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब जिस ब्रांच में निकलती है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा पीएसयू जिसमें रिक्रूट करते हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा मास्टर्स प्रोग्राम जिसके अंदर चल रहे हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं वो है सिविल इंजीनियर्स। ठीक है, हर चीज सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकल रही है, उसके बाद भी बच्चा जॉबलेस रह जा रहा है। सोचने की बात तो ये है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि भैया मेरे लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसको पता ही नहीं है। वो तो क्या होता है भाई, कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हुआ, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो सोचता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। भाई तुम अभी एक कुएं के अंदर हो, उसी दायरे में अपने आप को सीमित क्यों कर रहे हो? बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। अभी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं, और वहां पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो भैया अगर सिविल में कोई बच्चा ढंग से सिर्फ सोच लेना कि मेरे को तैयारी करनी है और मैं सिलेक्ट हो सकता हूं, मैं बोलता हूं ये जॉबलेस वाला फिनोमेना हट ही जाएगा, ये हट जाएगा। देखो इंडिया में कभी भी डेवलपमेंट रुकने वाला नहीं है। क्या इंडिया में रोड बनना कभी बंद होगी? बताओ मुझे, हो सकती है क्या? नहीं। क्या इंडिया में बिल्डिंग बनना कभी बंद होगी क्या? कभी भी नहीं। जिस रेट से पानी खत्म हो रहा है, पीने का पानी, ठीक है, वाटर को रिसाइकल करना पड़ेगा, हमको सलाइन वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। यहां पे कौन काम आएगा? सिविल इंजीनियर काम आने वाला है। ठीक है, इरिगेशन कभी बंद हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, वहां पे भी सिविल इंजीनियर काम आने वाला है। क्या आप डैम्स बनाना बंद कर देंगे क्या? ठीक है, क्या आप प्रेसिपिटेशन काउंट करना बंद कर देंगे क्या? कभी बंद हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। ठीक है, तो जब ये सब चीजें बंद नहीं हो सकती, मतलब सिविल में करियर तो कभी बंद हो ही नहीं सकता, सिविल में जॉब अपॉर्चुनिटी आना तो बंद हो ही नहीं सकती। देखो सिविल का ग्राफ ऐसा कांस्टेंट चलता है, ऐसा, ठीक है, दूसरी ब्रांचेस का ग्राफ ऐसा चलता है, ऐसा, कभी पीक कभी ऐसा, कभी पीक कभी ऐसा, ठीक है, लाइक दिस। सिविल कांस्टेंट चलता रहता है। ठीक है, कभी किसी ब्रांच का पीक आता है तो लोग बोलते हैं सिविल में रिसेशन आ गया है। रिसेशन नहीं आया भाई, सिविल तो उसी रेट से चल रहा है। कभी किसी ब्रांच का डाउनफॉल आ गया तो बोलते हैं सिविल का पीक आ गया है, सिविल उसी रेट से चल रहा है भाई। बाकी ब्रांचेस अप डाउन होती रहती हैं, क्योंकि सिविल एक ऐसी ब्रांच है ना, एक बार बच्चे ने ले ली तो समझ लो उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो ही गया है, तय है ये बात। तो जो लोग भी आपको ये बोल रहे हैं ना कि भाई तुम जॉबलेस रहने वाले हो, गलत है। उनके मुंह पे बोलना, तुमको पता ही नहीं है कि कितने ऑप्शन सिविल में है। मुकेश सर हमें बताएंगे कितने ऑप्शन सिविल के अंदर हैं कि हम जॉबलेस नहीं रह सकते। और अपने पेरेंट्स को भी समझाओ, ठीक है, कि भैया हम जॉबलेस नहीं रहने वाले हैं, हम सिविल इंजीनियर्स हैं, हम जॉबलेस नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारे लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे उनको और देखेंगे भैया कहां कहां पे हम जा सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से, ठीक है। आफ्टर बी तुम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करवा रहा हूं यहां पे सारे। ये मत बोलना मुकेश सर आप तो अपने अपने ऑप्शंस ले आए, बाकी कैट जीआरई नहीं लेके आए। सब लेके आए हूं ना, थोड़ा ध्यान सुनो तो सही। देखो तुमने गेट क्लियर किया ना, गेट क्लियर किया तो कहां कहां पे ऑप्शंस बनते हैं। सबसे पहले तुम एमएस करने अब्रॉड जा सकते हो। बोले फॉरेन स्टडी, अरे मजा आ गया, मजा, हम तो जीवन भर से ही सोचे थे फॉरेन जाके पढ़ाई करें, तो भैया गेट के थ्रू पॉसिबल है एमएस इन अब्रॉड। ठीक है, बोलते हो सर क्या मुझे आईओसीएल में नौकरी मिल सकती है? 100% मिल सकती है। क्या गेट देगा? 100% देगा। गेट के थ्रू आप पीएसयू जा सकते हो। सर गेट के थ्रू आईआईटीज एनआईटीज जा सकते हैं क्या? ये तो सबको पता है, आईआईटीज एनआईटीज आपको गेट के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, बोलो सर और क्या हो सकता है? गेट के थ्रू एमबीए, अरे ये छूट गया, गेट के थ्रू एमबीए। बोलो सर और क्या है गेट के थ्रू? मजा आ रहा है, जरा जल्दी बताओ। गेट के थ्रू प्राइवेट जॉब्स। बोलो और क्या है गेट के थ्रू? और क्या चाहिए भैया, जान ले लोगे मेरी? हैं, इतना बहुत नहीं है, बहुत हो गया इतना। गेट के थ्रू सारे ऑप्शन खोल दिए तुम्हारे लिए। ठीक है, अब बोलो सर इसके बाद सिविल इंजीनियर्स के लिए एक चीज और अवेलेबल है। अगर गेट नहीं निकलता तो आरआरबी, एसएससी जेईई और जीपीएससी भी है आपके लिए, पर ये हमेशा सेकेंडरी एग्जाम होना चाहिए। प्राइमरी इसको कभी भी मत मानना, प्राइमरी आपके लिए ये मेन एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस खुलते हैं आपके पास। नाउ यहां से आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ठीक है, आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, यहां से आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन सकते हो, ठीक है, थ्रू जीपीएससी, एसएससी जेईई या आरआरबी जेईई के थ्रू। नाउ बोलते हो सर मैं कैट क्लियर करके आईआईएम में चले जाऊंगा और मैं एमबीए कर लूंगा। मैंने बोला क्यों माँ बाप का इतना पैसा बर्बाद करते हो भाई? मम्मी पापा के पास इतना पैसा थोड़ी ना है, अभी तक तुमको पढ़ाते हुए आए हैं और फिर तुम्हारे लिए आईआईएम में पैसा डाल दें। इतना पैसा नहीं है मम्मी पापा के पास, क्यों बर्बाद करने का, जब गेट बोलता है कि तुम एमबीए कर सकते हो। ठीक है, एमबीए कर सकते हो। बोलो आईआईएम में पैकेज ज्यादा मिलेगा। अभी गेट से पैकेज दिखाता हूं आपको एमबीए का, शॉक्ड रह जाओगे देख के डेटा, शॉक्ड रह जाओगे कि भैया इतना पैकेज। ठीक है, हाँ गेट के थ्रू ही मिलेगा।
और 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा पढ़ने का, ठीक है। आइए और बात करते हैं। बोलो सर जीआरई करके बाहर चला जाऊंगा, एमएस अब्रॉड। आप एमएस करने जा रहे हो अब्रॉड में, ठीक है, पैसा लगा के, मैं बोलता हूं कम पैसा लगा के चले जाओ, गेट के थ्रू भी तो एमएस इन अब्रॉड में करने का एक ऑप्शन है। तो यहां से बहुत कम पैसे में चले जाओ, फॉरेन से स्टडी करके कंप्लीट करके आ जाओ, और वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। यहां तो भाई ऐसे फर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे जहां का कोई नाम और निशान नहीं, पता चला वहां गए, वहां से पढ़ के आ गए, ना वहां नौकरी मिली, ना आने के बाद यहां नौकरी मिली, ठीक है। तो ये भी भाई बेकार ऑप्शन एक तो। हाँ, घूमने जाना हो ना तो ये ऑप्शन आपके लिए मस्त है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मम्मी पापा के पास पैसा बहुत है, घूमने जाना है, जाओ एमएससी इन अब्रॉड करो, ठीक है। इधर तो वो लोग जाएंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ घूमने जाना है वो यहां जाएंगे, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसमेंट से प्राइवेट जॉब तो मिलेगी, वो तो गेट के थ्रू भी मिल रही है हमें, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस आपके लिए हैं आफ्टर योर बीटेक या बीई के बाद, ठीक है। नाउ एक छोटा सा कंपैरिजन लेके आया हूं आपके लिए कैट, जीआरई एंड गेट के बीच में, ठीक है। कैट, जीआरई एंड गेट के बीच में छोटा सा आपके लिए कंपैरिजन लेके आया, जो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आपने कैट क्लियर किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। आपने जीआरई क्लियर किया तो आप क्या कर सकते हैं, एमएस अब्रॉड में कर सकते हैं। बट अगर आपने गेट क्लियर किया ना बेटा, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं इंडिया में और अब्रॉड में, और एमबीए भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। बोलो सर मजा आ गया, गेट तो सब करवा रहे हैं। मैंने कहा अभी और मजा आना है, रुको जरा, रुको। कॉस्ट ऑफ कोर्स देखिए जरा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ कोर्स। यहां पे 1 साल की फीस होती है कैट की 20 से 25 लाख रुपया, 1 साल की फीस। यहां पे 30 से 45 लाख रुपए जीआरई की 1 साल की फीस। यहां देखिए 60,000 से 1.2 लाख रुपीस ओनली 1 साल की फीस। बहुत सस्ता एग्जाम है, सस्ता एग्जाम है, प्लेसमेंट कम का होगा। मैंने कहा आओ देख लेते हैं पैकेज भी, आओ जरा पैकेज भी देख ही लें। ये देखिए एवरेज प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर, मैंने एवरेज प्लेसमेंट की बात की, हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं की है। अगर आप कैट क्लियर करते हैं 10 से 15 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लगता है। इधर भी सेम पैकेज लग रहा है, एवरेज पैकेज 10 से 15 लाख रुपए पर एनम का। इधर तो अगर आप में हिम्मत है, आप में दम है, आपकी कैपेसिटी है, आप उतना पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे सैलरी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना उठा सकते हैं आईआईटीज में प्लेसमेंट, ये कोई लिमिट ही सेट नहीं है इसके लिए, ठीक है। अगर बच्चे में दम है तो बच्चा यहाँ पे 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए पर एनम तक भी उठाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज को। और यहां तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, पता ही नहीं है कि लगने वाला भी है कि नहीं लगने वाला, ठीक है। पता चला नहीं लगा, हम वैसे भी गए थे एमएस अब्रॉड करने, पता चला वहां पे जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हैं, वहां पे हम लोग डोमिनोज में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे मंथली, तो भाई यही सब करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और उसके बाद भी पक्का पता नहीं है कि भाई जॉब लगनी है कि नहीं लगनी, ठीक है। देखो मेरा एक मानना है, क्या देखो जो ध्यान सुनना, इंडिया इतना केपेबल है कि आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। आपको अभी स्टाइफंड भी मिलेगा, मैं बताता हूं कैसे। इंडिया इतना केपेबल है कि आपको पढ़ा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उतने की ही नौकरी दे सकता है जितना आपको फॉरेन में मिलने वाला है। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप केपेबल हैं उतने के। देखिए फॉरेन कौन भागते हैं, जिनको पता है ना कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, वो फॉरेन भाग जाते हैं। बोले फॉरेन भाग जाओ, कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है, कुछ भी मिल गया, ठीक है, मम्मी पापा को बोल देंगे हाँ इतने की नौकरी लग गई। जिनमें सही में कैलिबर होता है ना पढ़ने का, जो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े भी सिंसियर है ना, वो इस ऑप्शन को कभी भी नहीं ऑप्ट करते। उनको पता है ना मम्मी पापा का 45 लाख रुपए लगना है भैया, कईयों के पास इतना पैसा भी नहीं होता, लोन लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना पैसा कईयों के पास नहीं है, तो वो बोलते हैं मैं तो यहीं रह के पढ़ाई करूंगा और इतने का ही पैकेज यहां इंडिया में ऑब्टेन करूंगा, ठीक है, इतनी मेहनत करूंगा मैं, ठीक है। ना आता है क्या सर स्टाइपेंड मिलेगा क्या यहाँ पे कोई स्टाइपेंड नहीं होता कैट के अंदर, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, कभी कभार किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट जो गेट क्लियर करेगा उसको 12,400 रुपए का पर मंथ का स्टाइपेंड मिलना है, तय है मिलना है, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। आप जरा गिन लो 12,400 के हिसाब से अगर आप एनुअल गिनते हो तो लगभग 1,44,000 के आसपास आ गए। मैंने 12,000 से ही गिना है, 1,44,000 रुपए ये हो गया, 2 साल का लगभग 2,90,000 के आसपास पहुंच गए। फीस ही आपके कुल मिला के 2,40,000 है, 2,90,000 का तो स्टाइपेंड है। यानी गवर्नमेंट जितना आपको पढ़ने में पैसा लग रहा है उससे ज्यादा आपको दे रही है इन फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। बट आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा पढ़ने का ही आपका सिर्फ मेहनत है, बाकी आप देख लो इकोनॉमिकल तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे कोई इशू जाने ही नहीं वाला, ठीक है। पूरा पैसा गवर्नमेंट आपके लिए पे कर रही है। नाउ बोलो क्या डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कुछ है क्या?
भाई कैट और जीआरए के थ्रू डायरेक्ट कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यहां पे 100% होती है गेट के थ्रू। पीएसयू आपको डायरेक्टली रिक्रूट करेगा और प्राइवेट कंपनीज भी आपको रिक्रूट करती हैं। हाँ बोलोगे छोटा सा इंटरव्यू तो होगा, छोटा ही इंटरव्यू होगा ना, हो जाएगा, इंटरव्यू तो क्रैक कर ही लेंगे हम, ठीक है, इतना हमारे में दम है कि हम इंटरव्यू तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो भैया इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट मिलती है गेट के थ्रू, ठीक है। नाउ सिलेबस ऑफ एग्जाम, यहाँ पे क्वांट प्लस इंग्लिश, हमारी क्वांट और इंग्लिश हमें पता है कितनी स्ट्रांग है, हम जानते हैं ना, हमने बचपन से इंग्लिश में बात की है, आज तक कभी हिंदी में बात ही नहीं की। देख लो पूरा वीडियो इंग्लिश में चल रहा है, हाँ या ना, हमने कभी हिंदी में बात ही नहीं की आज तक, हम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हुए आए हैं, है ना। तो हमारा तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, यानी हम तो जीआरई और कैट निकाल ही लेंगे। हमारी इंजीनियरिंग थोड़ी ना स्ट्रांग होगी भाई, हमने 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की नहीं है भाई, तुमने 8 सेमेस्टर सिर्फ इंजीनियरिंग ही पढ़ा है, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस इधर हमेशा ज्यादा हो जाना चाहिए, इधर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप गेट को क्रैक कर पाए एज कंपेयर टू कैट एंड जीआरई, क्योंकि यहां तो बिल्कुल नया सिलेबस आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है, बोलोगे सर देखो हम 12th में थे ना, तब भी एक कंपनी ने हमको दिखाया था एक ड्रीम कि तुम आईआईटी जा सकते हो, है ना, बहुत मोटिवेट कर दिया था, आके यूट्यूब पे आए और बहुत भयंकर मोटिवेट किया, तुम जा सकते हो आईआईटी, तुम आईआईटी के लिए बने हुए हो, तुम आईआईटी जेईई की तैयारी करो और तुम पहुंचोगे आईआईटी जेईई में, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बट क्या तुम पहुंचे 12वीं के बाद? नहीं पहुंचे ना। अब बोलोगे सर आप सेम एग्जांपल, सेम चीज फिर से आप हमें बता रहे हो कि तुम फिर से आईआईटी पहुंच सकते हो। सर फिर से हम नहीं पहुंचने वाले। मैंने कहा 100% आप पहुंचेंगे, 100% आप पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे आइए देखते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि यार एक साल में सिविल में कितने कैंडिडेट एग्जाम लिखते हैं, तो जरा देखिएगा लास्ट ईयर का डेटा है, 1 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम का फॉर्म भरा था गेट का। सबसे ज्यादा बच्चे सिविल में ही फॉर्म भरते हैं भाई, है ना। लोग बोलते हैं सिविल में तो यार बच्चे ही नहीं है ना, सिविल में तो यार गेट के लिए बच्चा प्रिपेयर ही नहीं करना चाहता। मैं बोलता हूं ये कहां से आए 1 लाख कैंडिडेट्स, ये कहां से आए? या सिविल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 2 शिफ्ट में गेट को ही पेपर लेना पड़ता है, बाकी सारी ब्रांचेस का एक शिफ्ट में पेपर खत्म हो जा रहा है, इधर 2 शिफ्ट में पेपर लेना पड़ रहा है। कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं, कहां से आ रहे हैं कैंडिडेट? क्या सिविल में बच्चे नहीं है? तो बच्चे आ कहां से रहे? ठीक है, तो भैया 1 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था। अब सीरियसली प्रिपेयर कितने लोगों ने किया? तुम भी ये जानते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी तगड़ी चल रही है ना। सीरियसली प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे 1/4, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 1/4 मतलब प्रॉपर कोचिंग लेके, कोचिंग नहीं भी लिए तो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं अपनी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, प्रॉपर मेंटरिंग सेशन ले रहे हैं और प्रॉपर टारगेट वाइज अपने सब्जेक्ट को खत्म करते हुए चल रहे हैं। और अक्टूबर में अपना सिलेबस भी खत्म कर दिया। अब मॉक टेस्ट से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जनवरी तक मॉक टेस्ट दिया और फरवरी में स्कोर कर लिया। कई लोग तो ऐसा करते हैं भाई अक्टूबर से शुरू करते हैं, तुम्हारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। गेट एग्जाम में 2 महीने 3 महीने में कुछ नहीं होता, गेट एक लंबा एग्जाम होता है, 1 साल 2 साल की मेहनत मांगता है गेट, ठीक है। 3 महीने में कुछ नहीं होता गेट में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नाउ अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, लगभग 1/4, और उसके बाद मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट में कंटिन्यूस स्कोर करते जाएं, ऐसे बच्चे होते हैं 1/4, यानी लगभग 1 लाख का 1/4 हो गया 25,000। कुल मिला के भैया कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था? 17,778 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। कितनी सीट्स अवेलेबल थी भैया एनआईटी आईआईटी पीएसयू में मिला के? ये सीट्स अवेलेबल थी भैया लगभग 4,000, 3,000 और 500, लगभग 7,500 के आसपास सीट्स अवेलेबल थी। कितने का कन्वर्जन परसेंटेज आया? 41.6% का कन्वर्जन रेशियो। जो बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, अगर मान लो 100 बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, 42 स्टूडेंट्स का होना तय है, तय है इतने बच्चों का होना। बोलोगे कम है सर, अरे भैया इससे ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कन्वर्जन रेशियो नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग यहां से कन्वर्जन रेशियो निकालेंगे 1 लाख से। भाई जो बच्चे ने साल भर में एक पन्ना नहीं पलटा, वो गेट का पेपर सिर्फ लिखने गया है कि देख के आता हूं पेपर में क्या है, तुम उसको कैसे गिन सकते हो भाई कन्वर्जन रेशियो में? यहां तो वो कैंडिडेट काउंट होंगे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देख लो आप, जहां पे 12वीं में आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत कम होता था, वहां पे आप क्लियर नहीं कर पाए, बट यहां पे आपके पास एक फेवरेबल चांस है अपना पेपर क्रैक करने का,
ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि गलत आपको नहीं होप दिखा रहा हूं, सही रास्ता दिखा रहा हूं कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं और कैसे आप गेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सर क्या अगर हमने सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में गेट ज्वाइन कर लिया तो क्या हमारे बाकी एग्जाम निकल सकते हैं? बिल्कुल, गेट एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी हो रही है और इससे रिलेटेड जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, जीपीएससी एंड अदर स्टेट्स के पीएससी भी डाल देता हूं यहां पे, अदर स्टेट्स पीएससी, ठीक है, ये सारे क्रैक होते हैं। ठीक है, अगर आपने गेट की तैयारी ढंग से की तो, अगर ढंग से आपने गेट की तैयारी की तो, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम मेरे ख्याल से हर बच्चे को ट्राई मारना चाहिए गेट। क्यों? गेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको लिटरली तैयार करता है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो एक गेट आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत मांगेगा आपका, पर तैयारी करो, मजा आएगा। एक साल तैयार करके देखो, मजा नहीं आ गया ना तो बताना मुझे। ठीक है, नाउ अभी तो आप में से कईयों को यही पता नहीं होगा कि सर गेट का पैटर्न क्या है। ठीक है, आप बता तो रहे हो पर गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम तो अभी कंफ्यूज हैं कि भैया गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए जरा ध्यान से, अगर आप गेट एग्जाम का पैटर्न देखते हैं तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का। ठीक है, 180 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे का। बोलो बहुत समय है हमारे पास, और 65 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 65 क्वेश्चन। बोलो बस 65 क्वेश्चन, 180 मिनट, बहुत टाइम है, हम तो ऐसे निकाल लेंगे पूरे 65 के 65। ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगा। 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है लगभग, बहुत है, उतना ही, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप कैसे आते हैं सर, जरा ध्यान देखिएगा। मैथमेटिक्स आता है 12 नंबर का, ऑलमोस्ट एवरेज चल रहा है ये। ठीक है, 12 मार्क्स के आसपास का मैथ्स आ जाता है आपका, 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है और लगभग 73 मार्क्स का सिविल इंजीनियरिंग आता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा मेरा मैथ्स कमजोर है तो क्या मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा? अरे तुम निकाल पाओगे भाई। 100 में से अगर 12 भी चला गया तो कितना बचता है तुम्हारे पास? 88 मार्क्स बचा है। 88 में आपको पीएसयू भी मिलेगा, आपको आईआईटी भी मिलेगा, आपको एनआईटी भी मिलेगा, आपको प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिलेगी। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, बोलो सर क्या हम ये टेक्निकल 73 मार्क्स में से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं क्या? थोड़ा कम भी पढ़ाई करके? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। आइए वेटेज देखते हैं, चलो ध्यान से देखिएगा। वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का लगभग 15% का वेटेज है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैथ्स का लगभग 11 से 12% वेटेज होता है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बनता है दैट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसको आप सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, जो कि 15 से 16 मार्क्स का हर साल आता है। ठीक है, मैं बोलता हूं अगर किसी बच्चे ने ना एप्टीट्यूड ढंग से पढ़ाई की तो 14 से 15 मार्क्स तो यहां से उठा लेगा। किसी बच्चे का मैथ्स ठीक ठाक भी है ना तो वो 6 से 7 नंबर तो यहां से उठा लेगा। जियोटेक माना थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है, तब भी आप यहां पे आराम से 10 से 11 मार्क्स तो यहां से ले आएंगे। ठीक है, अब बात होती है कि सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 14 नंबर के आसपास का आता है, कितना ले आओगे? आराम से 12 मार्क्स यहां से आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूं जो अगर आपने सही से तैयारी की ना तो इतने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 11 का है, लगभग 9 से 10 नंबर तो हर बच्चा लेके आता है। अब जोड़ लीजिए यहां पे 10 और 12 22। ठीक है, 22 और 11 कितना हो गया भैया? 33, 33 और 7 40, 40 और 15 55 मार्क्स। 55 मार्क्स आपको अच्छे आईआईटीज और एनआईटीज मिलना शुरू हो गए। ठीक है, अब बोलोगे सर अगला सब्जेक्ट कौन सा है? एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स 8 नंबर का है। अगर कोई बच्चा ओपन चैनल फ्लो भी ढंग से पढ़ के चला जाता है ना तो 4 से 5 नंबर तो यहां से ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर। फिर आता है स्ट्रक्चर। बोलो हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। ठीक है, हमारा आरसीसी बहुत कमजोर है, हमारा स्टील बहुत कमजोर है। मैंने कहा ठीक है, मान लिया कमजोर है, सर्विंग तो स्ट्रांग होगा, 5 नंबर यहां से उठा लो, 5 नंबर यहां से उठा लो। ठीक है, बोलो सर सीएमएम भी बचा हमारे पास। सीएमएम 1 नंबर का वेटेज अभी थोड़ा बढ़ गया, 2 से 3 नंबर का आने लग गया। मैं बोलता हूं ठीक है, अगर ढंग से पढ़ा तो 3 नंबर यहां से आ जाएगा। सीएमएम का मतलब सीपीएम, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जोड़ते हो तो लगभग कहां पहुंच गए भैया? आप 68 69 नंबर तक पहुंच गए। अब कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आरसीसी का ना IS 456 के 2-3 क्लॉस पढ़ के चले जाइए, आप क्रॉस कर जाएंगे 70 नंबर के आसपास। अगर 2 से 3 नंबर भी ले आते हो आप 70 को क्रॉस कर जाएंगे, आपको पीएसयू से कॉल आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आप, मैंने आपको ज्यादा पढ़ने को नहीं कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़िए, मैंने आपको ये भी नहीं कहा पूरा आरसीसी पढ़ो, पूरा स्टील पढ़ो, पूरा हाइड्रोलॉजी इरिगेशन पढ़ो, सोम पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, कुछ नहीं कहा। मैंने कहा लिमिटेड पढ़ें, तब भी आप पीएसयू तक पहुंच सकते हैं। हाई चांसेस आपके पीएसयू तक पहुंचने के। ये तो क्या है ना, हम लोग हमारे सीनियर से पूछते हैं या हम लोग उन लोगों से जनरली पूछते हैं या यूट्यूब देखते हैं जहां पे खुद को उनको नहीं पता कि भैया
कैसे हम जा पाएंगे IITs NITs PSU में, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं भैया कि इतना पढ़ोगे तब पहुंचोगे, इतना पढ़ोगे तो पहुंचोगे। भाई ये रहा पूरा बाइफर्केशन आपके सामने। अगर ढंग से प्रिपरेशन की गई ना तो एक बहुत फेवरेबल चांस है आपका PSU से कॉल आने का, बहुत फेवरेबल चांस है। IIT तो आप श्योर शॉट पहुंच ही रहे हो। हमको अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलता ना यार बार बार, हम लोग मैक्सिमम बच्चों को भेजते हैं, इसीलिए हमें पता है कि यार कितना पढ़ाने पे बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज था। ठीक है, लगभग कट ऑफ तो आप देखिए। ठीक है, इस साल का भी कट ऑफ नियरली इतना ही गया है। 2022, 21, 20, 19, 18 कट ऑफ देखिए आप। अनरिजर्व के 30.4, 29.2, 32.9, 28.2 और 26.9। यार इतना तो हमने 2 से 2.5 सब्जेक्ट ही पढ़े तो ही हो गया हमारा। कट ऑफ तो आप 2.5 सब्जेक्ट में ही निकाल लेंगे। कट ऑफ निकालना तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे। 2.5 सब्जेक्ट पढ़ो, कट ऑफ निकल जाता है आराम से। ठीक है, 2.5 सब्जेक्ट पढ़ने पे कट ऑफ निकल रहा है। लोग बोलते हैं कट ऑफ ही नहीं निकलेगा तुम्हारा गेट में। ठीक है, महान लोग हैं, उनकी बात छोड़ो, वो महान है। ठीक है, वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब उसके बाद कुछ लेवल ही नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे आप 2.5 सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो भी आपका गेट निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ हमको गेट निकालने के लिए नहीं पढ़ना, हमको गेट में अच्छा खासा कुछ ऑब्टेन करने के लिए पढ़ाई करनी है गेट की। ओके, नाउ आपके लिए मैं कुछ कट ऑफ्स लेके आया हूं। PSU के लिए अगर 70 प्लस पे जाते हो तो PSU से कॉल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, IITs पे जाते हो तो 55 प्लस पे शुरू हो जाएगा आपका कॉल आना, और NIT से 45 प्लस पे शुरू हो जाएगा। नाउ अभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जहां बोलते हैं टॉप 200 रैंक नहीं आई तो आप PSU नहीं पहुंचोगे, ये नहीं पहुंचोगे, वो नहीं पहुंचोगे। मत देखो, ये सब नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है टोटल। ठीक है, आजकल क्या है ना, देखो मैं बोलता हूं ये पेन है, ये पेन है आपके सामने, ये पेन है। ठीक है, मैं बोलूंगा ये पेन नहीं, ये बॉटल है। 4 बार बोलूंगा बॉटल है, तुम नहीं मानोगे। 10 बार बोलूंगा बॉटल है, नहीं मानोगे। 100 बार बोल दूंगा ना बॉटल है, एक बार तो बिलीव करोगे पागल नहीं है ये व्यक्ति। 100 बार बोल चुका है ना बॉटल ही होगा। मतलब ना आज की डेट में किसी को गलत बात बताओगे ना जल्दी बिलीव कर लेता है। सच बात बताने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है आज की डेट में, जबकि ये उल्टा होना चाहिए भाई। किसी को झूठ बोलना है ना, आपको झूठ बात बतानी है तो उसके लिए मेहनत लगती है। सच्चाई बताने के लिए क्या ही मेहनत लगेगी। कितने फ्लुएंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने इजीली आपका हो सकता है। बट लोगों ने इसको कंफ्यूज कर दिया, बच्चों के माइंड के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ माइंड के साथ खेल रहे हैं कि भाई इतने पे इतना मिलेगा, इतने पे इतना मिलेगा, इतने पे इतना मिलेगा। गलत है, सब गलत है ना, प्योरली गलत है सब कुछ। अब कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं तो 7वें सेमेस्टर में जब मेरा गेट क्लियर हो जाए तो मेरे को PSUs में जाना है या फिर प्राइवेट कंपनी में जाना है, टॉप की प्राइवेट कंपनी में वाया गेट। मैंने कहा है ऑप्शंस, ये रहे ऑप्शन देखिए। IOCL है, ONGC है, PGCIL है, RITS है, NTPC, BPCL, GAIL, EIL। एवरेज पैकेज 10 से 15 लाख रुपए पर एनम का, ये रहा आपके सामने। इतने का पैकेज दे रही हैं आपको PSUs। बहुत सर और PSUs भी है क्या? हाँ यार और PSUs भी है। देखो 2 मेजर कंपनीज हैं आपकी सिविल के लिए, ONGC एंड IOCL। पैकेज देखो 19 लाख रुपए का, 17 लाख रुपए का। अब बताओ क्या मैंने आपको बात सही बोली थी जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो कि मैं आपको ऐसा कंपनी का नाम बताने वाला हूं जो आपको एट एन एवरेज 1 लाख रुपए से ऊपर का देगी, कहीं तो 2-2 लाख तक दे देंगी। देख लीजिए आप 19.4 लाख पर एनम का। ठीक है, बोलो इससे भी ज्यादा मिल सकता है क्या? है चांसेस, मिलेगा। आइए देखते हैं। कुछ नवरत्नास भी हैं हमारे पास। देखिए ये नवरत्नास है हमारे पास। एज लिमिट में आप सबके सब फॉल करते होंगे, इसीलिए मैं आपको एज लिमिट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, HPCL है, NLCL है, BPCL है, पावर ग्रिड है, EIL है, NBCC है। 13-17 लाख रुपए का पैकेज है पर एनम का। ठीक है, बात आती है सर कुछ मिनी रत्नास भी होते हैं। मैंने कहा होते हैं भाई, ये रहा मेकॉन है, ठीक है, इरकॉन है, AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TIDC है, रिट्स है। ठीक है, ये भी आपको एट एन एवरेज 12 से 15 लाख रुपए पर एनम का पैकेज दे रहे हैं। ठीक है, पैकेज के साथ बता रहा हूं आपको इनके। ठीक है, कुछ और PSUs भी जो आपको हायर करेंगे, आप जानते होंगे NHAI का नाम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आप OPGC का नाम भी जानते होंगे। तो ये सारे के सारे वो PSUs हैं जो आपको रिक्रूट करेंगे वाया गेट 8 से 12 लाख रुपए पर एनम का। काफी अच्छा पैकेज होता है, ये भी काफी अच्छा पैकेज है। ओके, नाउ जनरली बच्चा बोलता है क्या PSU सिर्फ पैसे के लिए हमें ज्वाइन करना चाहिए क्या? नहीं यार, PSU में जॉब करने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग आती है। वो मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में यहाँ पे कि यार PSU में जॉब करने के बाद क्या फीलिंग आती है। एक अलग ही ऑरा क्रिएट होता है। ठीक है, एक अलग ही मजा आता है जॉब करने का, क्योंकि हम नई चीजों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, आज हम साइट इंजीनियर बन जाएं, वही साइट पे स्लैब डलते हुए देखना है। ठीक है, वही फुटिंग कास्ट होते हुए देखना है। बट अगर हम PSU में जाते हैं कुछ नई चीजें सीखते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो PSU में जॉब जनरली क्यों किया जाता है? एक
नए एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। पेमेंट तो है ही है, ठीक है, पैकेज तो है ही है, पर एक फीलिंग अलग आती है जब आप पीएसयूज में जॉब करते हैं तो, ठीक है। बोलो कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं सर जो रिक्रूट करती हैं हमको गेट के थ्रू। मैंने कहा हाँ 100% है, देख लीजिए, शाहपुर जी, पालुन जी, एफकॉन्स, गैमन, टाटा प्रोजेक्ट, जीएमआर, रिलायंस, ये सब आपको गेट के थ्रू रिक्रूट करती हैं, ठीक है। इनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है जहां पे अगर आपने गेट क्लियर किया है तो ये आपको रख लेती हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुई। ट्रांसपोर्टेशन की भी कंपनीज हैं, आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज। ये रही ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज, ठीक है। एल&टी हो गई, IRB हो गई, अशोका हो गई, सद्भाव ग्रुप हो गया, ठीक है। ये सारी के सारी ग्रुप्स आपको गेट के थ्रू हायर करेंगी, ओके ना। बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे को पीएसयू में जाने का ही नहीं है, मेरे को प्राइवेट कंपनी में भी नहीं जाना, मुझे तो एकदम क्लियर है भाई आगे जाके रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे एमटेक या एमएस प्रोग्राम में आगे जाना है। मैंने कहा ठीक है जाओ, एमटेक एंड एमएस में जाना है ना आगे। कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल होती हैं सर, आइए देखते हैं। इतनी ब्रांचेज आपके पास अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, ठीक है, वाटर रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबोटिक्स, और भी इंटरडिसिप्लिनरी भी कुछ आपकी ब्रांचेज हैं जहां पे आप एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं अपना, ठीक है। और इनका पैकेज लगभग 17 से 25 लाख रुपए पर एनम का जाता है, ठीक है। अच्छे आईआईटी से और अच्छे एनआईटी से अगर आप मास्टर्स करते हैं तब की बात है ये, ओके। तो सर इतनी ही ब्रांचेज है क्या, और भी ब्रांचेज हैं, ठीक है। पर इतनी फेमस ब्रांचेज होती हैं जिसमें बच्चा जनरली एमटेक वगैरह प्रेफर करता है करना। अब बच्चा बोलता है नहीं सर देखो मुझे ना पीएसयू में नहीं जाना, मुझे प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना, मुझे मास्टर्स के लिए भी नहीं जाना आगे, एमटेक एमएस प्रोग्राम के लिए, मुझे एमबीए के लिए जाना है आगे। और आपने बोला था कि एक एमबीए के लिए भी आपका यहाँ पे ऑप्शन बनता है गेट के थ्रू। मैंने कहा हाँ बोला था मैंने। बोला कौन सा ऑप्शन है सर, मैंने कहा दिखाता हूँ आइए। नीटी मुंबई, नीटी मुंबई आपको गेट स्कोर पे एमबीए प्रोग्राम ऑफर करता है। पैकेज देखोगे तो थोड़ा कम है, 19.77 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी बोल रहा हूं, ठीक है, पर एनम का, ओके। और हाईएस्ट सैलरी पैकेज है 46.5 लाख पर एनम का, ठीक है। इधर भी आपको 12,400 रुपए का स्टाइफंड मिलेगा। तो भाई क्यों करना हमको ऐसे कॉलेजेस से, आईआईएम से या दूसरी जगह से क्यों करने का भैया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 20 से 25 लाख रुपए हमें पढ़ने का लगेगा। नो डाउट कोई बच्चा बोलता है मेरे को वहीं से करना है, भाई वो चॉइस के ऊपर है। पर जनरली अगर आप फाइनेंशियली अपने मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, गेट एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, जहां से आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा एमबीए करने के बाद भी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। डन। अब बच्चा बोलता है बाकी सब छोड़ो, मैंने बचपन से सोचा था मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे घूमने जाना है बाहर, क्या मैं गेट के थ्रू जा सकता हूँ पढ़ने? मैंने कहा 100% जा सकते हो यार, कैसी बात कर दी तुमने, नहीं जा पाओगे? मैंने कहा 100% जा पाओगे। बोले कौन से कॉलेज में जाएंगे? मैंने कहा टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, ठीक है, उसमें इंडिया का एक भी लाई नहीं करता, बट 2 यूनिवर्सिटीज लाई करती हैं। कौन कौन सी? एनटीयू एंड एनयूएस, ठीक है, दोनों सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज हैं। ये अलाउ करती हैं गेट स्कोर पे आपको एडमिशन लेने के लिए, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये टॉप 20 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में लाई करती हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, पढ़ाई ढंग से करोगे, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब पता चला आप चले गए यूके, यूके में आप एक यूनिवर्सिटी का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, उस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया। जब वहां जाओगे तो भाई एक ही कमरे की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अब वहां पे आपने एडमिशन ले लिया, कॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं था, गए 2 साल बर्बाद करके आए, अपना पैसा बर्बाद करके आए, और फ्यूचर भी कुछ नहीं बना। तो भाई इससे तो अच्छा गेट के थ्रू जाइए, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाइए जहां से फ्यूचर कुछ बने आपका, ठीक है ना। कौन सी ब्रांचेस में ये आपको ऑफरिंग करते हैं भैया? मास्टर्स प्रोग्राम, दीज आर दी रिसर्च एरियाज जहां पे आप जाके अपना मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपके पास रिसर्च एरियाज अवेलेबल है, ठीक है। अब आता है सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। देखिए जितने भी अभी सेकंड ईयर के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे आप भी अभी से अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर ध्यान सुनिएगा। थर्ड ईयर के लिए जो आपका फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, वो होने वाला है फेब 2024 में, फेब 2024 में। और जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं वो पहला अटेम्प्ट देंगे फेब 2024 में, और दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं कब? फेब 2025 में। अब सेकेंड ईयर के बच्चे बोलेंगे अरे यार 24 महीने बचे हैं अपने पास, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। सर ने बोला था कि भैया 1 साल में प्रिपरेशन हो जाती है, 1-1.5 साल में, है ना। अभी तो 24 महीने पढ़े, अभी क्यों 6 महीने बाद एडमिशन लेंगे? मैं कहता हूँ रुको रुको, थोड़ा रुको, थांबा रुको, आओ देखते हैं। ये लाल लाल मार्क की है ना, ये वो एग्जाम्स की आपकी डेट है जब आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होंगे। जैसे कि जून जुलाई में आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चलते हैं, जून जुलाई में आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चलते हैं, ठीक है। फिर
जनवरी 2024 में फिर से आपका यूनिवर्सिटी के एग्जाम आ जाएंगे, अगला सेमेस्टर आपका, फिर जून जुलाई में फिर से आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम आएंगे, और फिर जनवरी 25 में फिर से आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम आएगा। तो इस दौरान तो आप गेट की प्रिपरेशन करने वाले हो नहीं, ये तो तय बात रही, ठीक है, तो तय बात रही। अब ये क्या है भैया, जो पीला पीला मार्क करके रखे हो, ये पीला, ये पीला, ये पीला और ये पीला मार्क करके रखे हो, ये वो मंथ हैं जहां पे छुट्टियां हैवीली आती हैं। मतलब भैया नवंबर में दिवाली आएगी, ठीक है, दशहरा आएगा, ये सब छुट्टियां इधर आनी है, सेम चीज इधर भी यही आनी है। तो ये मंथ तो गया आपका, ये मंथ तो गया, ठीक है। सितंबर में इधर रक्षाबंधन आएगा और भी फलाना ढिमका जितने भी त्योहार होते हैं वो सब इधर ही आने हैं, ठीक है। तो सारे के सारे त्योहार इधर ही आने हैं। तो अब भैया इतने सारे त्योहार इधर आएंगे तो ये भी दिन गए। तो ये आपके वो मंथ चले गए जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम था पढ़ाई करने के लिए। अब ये जो बचे हुए ना हरे वाले, यही आपके पास टाइम है पढ़ने का। अब गिनते हैं, आ जाओ पहले थर्ड ईयर के लिए गिन लेते हैं। अप्रैल से स्टार्ट करें, चलो अप्रैल को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 5 महीना, 5 महीना। और अगर मैं ये पीले वाले भी काउंट कर लूं तो 6 और 1 7 महीने। 7 महीने बचे भैया थर्ड ईयर वालों की प्रिपरेशन करने के लिए, 1 साल नहीं बचा। तो अभी सोच रहे ना जो करेंगे प्रिपरेशन अगस्त में शुरू करेंगे, लेट हो जाओगे बेटा जब तक तो, ठीक है। फिर पेपर की तैयारी करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, फिर तो मत ही करना तैयारी, फिर ऐसे ही जाओ पेपर लिखने, क्यों पैसा डुबाना उतना भी, ठीक। कुछ बोलते हैं हम ना सस्ता सा प्रोडक्ट ज्वाइन कर लेंगे गेट के लिए, ठीक है, वहां से तो ट्रायल बेसिस पे तो लेना है। मैंने कहा भाई उतना ही पैसा क्यों खर्चा करना। देखो तुम्हें पता है तुम अगस्त से कितना पढ़ लोगे, पढ़ के भी कितना पढ़ लोगे, लिमिटेड ही पढ़ पाओगे ना। तो क्यों अपना 1 रुपया भी कहीं खर्चा करना, मत ही करो खर्चा, ठीक है। आपके पास कुल मिला के 7 से 8 महीने बचे हैं। अगर अभी से भी ज्वाइन करते हो तो एक सफिशिएंट टाइम है आपके पास अपना पेपर क्रैक करने का, ठीक है। जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, आओ तुम्हारे लिए गिनते हैं। अप्रैल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको तो काउंट मत करो क्योंकि यहां तुम पेपर लिखने जाओगे। 6 7 8 9 10 और 11, कुल मिला के 11 महीने आपके सॉलिड हैं तैयारी करने के लिए, जब आप फेब 2025 में अपना मेन अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। कुल मिला के 10 से 11 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इतना टाइम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए लगेगा। तो यू डोंट हैव 24 मंथ्स, आपके पास 24 महीने नहीं है, आपके पास कुल मिला के 10 से 11 महीने का टाइम बचा है। राइट नाउ स्टार्ट करो प्रिपरेशन को, नहीं तो लेट हो जाओगे, और लेट हो गए तो फिर आपका फेब 2025 में भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सेकंड ईयर के, हम पहला अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं फेब 2024 में कि अगर 10-15 नंबर आ गए तो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, अगर 5 ही नंबर आए तो क्या को स्टार्ट करना। भैया जब तुमने तैयारी ही नहीं की किसी एग्जाम की, तुम पेपर लिखने किस हिसाब से जा रहे हो, ठीक है। पेपर लिखने किस हिसाब से जा रहे हो, जस्ट सिर्फ घूमने जाना है ना पेपर के लिए, तो भाई 1750 भी बर्बाद मत करो। क्यों 1750 रुपए फॉर्म भरने का लगता है, क्यों बर्बाद करने का घूमने जाने के लिए, पेपर तो बाद में मिल ही जाता है आपको। वैसे भी YouTube पे 25 लोग बता देते हैं पेपर के सॉल्यूशन आके, क्यों बर्बाद करने का पैसा। तो इसमें मत बर्बाद करो बेटा पैसा, पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना, अपने फ्यूचर के लिए करना, ठीक है। हम किस पे करते हैं, हम मोबाइल फोन पे करते हैं, आईफोन ले लेते हैं, ठीक है, कि आईफोन लेंगे तो स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है। एप्पल की वॉच ले लेते हैं कि भैया स्टेटस बढ़ जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं कि भैया स्टेटस बढ़ जाएगा। पर जो चीज आपका लाइफ में आपका फ्यूचर सिक्योर करने वाली है, आपका करियर सेट करने वाला है, आप उसी पे पैसा खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से सोचो अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट, माँ बाप का पैसे का इन्वेस्टमेंट। मम्मी पापा बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, मम्मी पापा का एक एक रुपया कमाए हुए की वैल्यू होती है। तुम कहीं पे खर्चा कर रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान सोचो कि क्या मेरा वर्थ स्पेंट है क्या मनी का, क्या मुझे इसका रिटर्न मिलेगा क्या आने वाले समय में। अगर आंसर आता है नहीं मिलने वाला, मत करो इन्वेस्ट। अगर आता है हाँ इसका रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, 10 टाइम्स मिलने वाला है, 100% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपके करियर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये रहा भैया सेकेंड ईयर के लिए फेब 2025 मेन अटेम्प्ट, और ये रहा भैया फेब 2024 थर्ड ईयर के लिए मेन अटेम्प्ट। ये सब मैंने आपको समझाया और मैंने आपको हर चीज बताई कि गेट के थ्रू आप कहां कहां जा सकते हैं। गेट के थ्रू आप पीएसयू में जा सकते हैं जॉब लेने, जहां पे एट एन एवरेज आपने देखा कि 19 लाख का भी पैकेज था, ठीक है।
आप गेट के थ्रू प्राइवेट कंपनी में आ सकते हैं। इतनी सारी कंपनीज दिखाई मैंने जहां पे आपको एट एन एवरेज 8 से 10 लाख का पैकेज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गेट के थ्रू आप एमटेक के लिए जा सकते हैं आगे आईआईटीज और एनआईटीज में, जहां पे 17 से 25 लाख का पैकेज था आपके पास। ठीक है, गेट के थ्रू ही आप कहां जा सकते हैं, एमएस अब्रॉड से भी करने जा सकते हैं, और गेट के थ्रू ही आप नीटी मुंबई से एमबीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसका हाईएस्ट पैकेज 46 लाख पर एनम का था। तो देखिए जरा आप, एक वो स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता है, ठीक है, उसको मिल जाएगी भाई 20-25 हजार की जॉब मिल जाएगी पास आउट होने के बाद। उसी का दोस्त गेट की तैयारी कर रहा है, आराम से अपने कॉलेज टाइम पे उसने तैयारी की, और उसके बाद उसकी जॉब प्रोफाइल देखिए आप, 17 से 18 लाख रुपए पर एनम का लग रहा है। कहां पे इसकी सैलरी बन रही है सालाना कितनी, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास इसकी सैलरी बन रही है, कितनी, 17-18 लाख। ह्यूज डिफरेंस है, सिर्फ एक एग्जाम गेट, सिर्फ एक एग्जाम गेट। ठीक है, तो भैया नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, जिनको भी ज्वाइन करने का थोड़ा भी होप जगह है ना, या जो चाहते हैं कि हमारी टीम आपको कॉल करे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए फिल करिए और बहुत जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना डिले करोगे उतने सब्जेक्ट्स खत्म होते जाएंगे और फिर वो सब्जेक्ट्स आपको दोबारा मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, सारे बैचेस अवेलेबल है, ऑनलाइन बैच अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। ठीक है, पूरा टाइमिंग बच्चों के हिसाब से रखा गया है कि जो आपके कॉलेज का टाइमिंग है उसके हिसाब से सुटेबल टाइम रखा गया है। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलने वाला है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलने वाला है, हर कुछ मिलेगा यहाँ पे, सारी फैसिलिटी मिलेगी। और वाई एक्यूमेन, बिकॉज हम बिलीव नहीं करते भाई कि भाई 60 बच्चे 70 बच्चे अगर एक सेक्शन में बैठ रहे हैं तो वहां से सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हो ऑल इंडिया रैंक 1, हम बिलीव ही नहीं करते। हम बिलीव करते हैं भाई मैक्सिमम बच्चा उस क्लास में से सिलेक्ट हो और मैक्सिमम बच्चा सक्सीड करे लाइफ में, यही हमारी पूरी टीम का मोटो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करना क्या है, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक भी कर दो यार फटाफट से, और कमेंट करो कि इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।